Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn pronouns. What are pronouns? Words which are used instead of nouns are called pronouns. ऐसे words जो sentence में noun के बदले में यूज किए जाते हो, noun के जगह में यूज किए जाते हो, तो उनको हम लोग pronouns कहते हैं. For example, Sony is absent in the class because she is ill. सोनी क्लास में एब्सेंट है क्योंकि सोनी बीमार है. तो यहाँ सोनी जो बीमार है उस सोनी के बदले में बार बार सोनी को नाउन को रिपीट नहीं किया जाना है, इसीलिए नाउन के बदले में सी प्रोनाउन का यूज किया गया है. सो प्रोनाउन क्या है? नाउन के बदले में जो यूज किया जाता है सेंटेंस में. नाउ लेट्स सी द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस के 10 काइंड्स होते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस. लेट्स सी द पर्सनल प्रोनाउन. ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं, उनके जगह में यूज किए जाते हैं, तो उनको हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I, we, you, he, she, it, they, me, us, like, her, them, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस के भी 2 टाइप्स होते हैं, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस. व्हाट इज सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस? ऐसे प्रोनाउंस जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं उनको हम लोग सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे. तो ये जो प्रोनाउंस हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इनको हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, सब्जेक्ट के जगह में नाउन के बदले यूज करते हैं. लेट्स सी द सेंटेंस. आई एम ए टीचर. यहाँ टीचर के बारे में बात हो रही है, तो टीचर कौन है? मैं हूँ. आई इज द प्रोनाउन, तो ये आई यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है. वी प्ले फुटबॉल. वी एक प्रोनाउन है जो बहुत सारे लोगों के बदले में यूज किया जा रहा है, हम लोग, तो ये वी एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस. जैसा कि इसका नाम है कि ऐसा प्रोनाउन जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करे, मतलब ऐसा नाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह में यूज किया जाता हो और उस नाउन के बदले में प्रोनाउन का यूज किया जाता हो, तो उसको ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मी, अस, हिम, हर, इट, देम. तो ये ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं. राम टीचर्स मी. मी, राम मुझे पढ़ाता है, तो यहाँ मेरे बदले में मी का यूज किया गया है, नाम के बदले में मी ऑब्जेक्ट के जगह में यूज किया गया है, तो उसको ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. द पुलिस हेल्प्ड अस. पुलिस ने हमारी मदद की. हमारी, हम लोग जो हैं, तो हम लोग का नाम नहीं देकर वहाँ पर उसके बदले में अस प्रोनाउन का यूज किया गया है ऑब्जेक्ट के प्लेस में. नेक्स्ट इज पोसेसिव प्रोनाउंस. Pronouns that are used to show possession or ownership are called possessive pronouns. ऐसे प्रोनाउन जिनका सेंटेंस में किसी के पोजेशन, किसी के ऑनरशिप, उसका समान बिलोंगिंग होने का जब अर्थ में किसी प्रोनाउन का यूज किया जाए तो उसको पॉजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स. तो ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं. इसमें माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, इनको हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं क्योंकि ये नाउन के पहले यूज किए जाते हैं. और नीचे वाले जो लाइन है, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, ये जो प्रोनाउंस हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस, इनका यूज जो है वो वर्ब के बाद में किया जाता है. दोनों में यही डिफरेंस है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज, चूंकि वो एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है तो उनको नाउन के बिफोर यूज करते हैं, और बाकी के जो पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं तो उनका यूज वर्ब के बाद में किया जाता है. लेट्स सी इन द सेंटेंस. दिस इज माई स्कूल. यह मेरा स्कूल है. तो ये मेरा मतलब मेरे होने का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन लगा है. दिस स्कूल इज माइन. ये
स्कूल मेरा है, यहाँ वर्ब के बाद माइन का यूज किया गया है। दिस इज आवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है, हम लोगों का स्कूल है। तो हम लोगों में सबका नाम ना देकर उसको एक प्रोनाउन से हमने डिनोट किया आवर। दिस स्कूल इज आवर्स, ये स्कूल हमारा है। दिस इज योर स्कूल, ये तुम्हारा स्कूल है। तो ये क्या है, तुम कोई व्यक्ति है लिसनर, उसके बदले में यहाँ योर का यूज किया गया है। दिस स्कूल इज योर्स। तो इस तरह से ये प्रोनाउंस पोजीशन को दिखाते हैं, किसी के स्वामित्व को दिखाते हैं, आधिपत्य को दिखाते हैं। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जिनको किसी व्यक्ति या वस्तु जिनको रेफर किया जा रहा है उसको पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता हो। तो सेंटेंस में किसी व्यक्ति के बारे या वस्तु के बारे में जब बात की जा रही हो तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस इज ए पेन, यह एक पेन है, इस पेन के बारे में पॉइंट आउट किया जा रहा है, उस पेन के बारे में बात की जा रही है। दैट इज ए बॉल, बॉल के बारे में बात किया जा रहा है। दीज आर बुक्स, ये सारे बुक्स हैं, बुक्स को पॉइंट आउट किया जा रहा है। दोज आर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो यहाँ दिस और दैट सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया जाता है और दीज और दोज प्लूरल नाउन के लिए यूज किया जाता है। दिस जो है नियर के वस्तुओं के लिए, नियर के नाउन्स के लिए, पास के नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए जाता है। दैट का यूज दूर के नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है। दीज, ये प्लूरल है दीज का, तो पास के जितनी भी वस्तुएं होंगी उनको पॉइंट आउट करने के लिए दीज का यूज किया जाएगा। दोज, दैट का प्लूरल है, तो उसको दूर की वस्तुओं या जिस किसी नाउन के लिए हम पॉइंट आउट कर रहे हैं दूर के चीज़ों के लिए दोज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जैसे कि इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। तो ऐसे प्रोनाउंस जो सेंटेंस में जिस नाउन को रेफर करते हैं उसके बारे में एक बार में एक बांटने वाली बात, एक बार में एक चीज़ को बांटने की जब बात आए तब वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच, आइदर, नाइदर। तो ईच हर एक, आइदर को ईदर भी प्रोनाउंस करते हैं, नाइदर को नीदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो ईच ऑफ द ड्रेस इज ब्यूटीफुल, जो ड्रेस है उसमें हर एक सुंदर है, मतलब एक को शो करना है। आइदर ऑफ द बुक्स यू कैन रीड, कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं, बुक्स में से किसी एक को चूज करके आप पढ़ सकते हैं। नाइदर और नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से कोई भी आइदर पॉजिटिव है, नाइदर उसका नॉट आइदर नेगेटिव है, तो एक भी स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जो दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को रेफर करते हों और दोनों सब्जेक्ट एक ही काम को करते हों एक दूसरे के लिए, तब वहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ईच अदर, वन अनदर। तो ईच अदर एक दूसरे का, वन अनदर दोनों का मीनिंग एक दूसरे का होता है। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर जो एंसेंट इंग्लिश ग्रामर था उसमें ईच अदर दो नाउन्स के लिए यूज किया जाता था और दो से ज़्यादा नाउन्स के लिए वन अनदर का यूज किया जाता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों को आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया है। रानी एंड शीला लव ईच अदर। रानी और शीला दो सब्जेक्ट हैं, दोनों का एक ही एक्शन है, रानी भी लव करती है, शीला भी लव करती है। तो रानी लव्स शीला, शीला लव्स रानी। तो इसको हम लोग एक सेंटेंस में लिखेंगे, रानी एंड शीला लव ईच अदर, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। उसी तरह रानी लव्स शीला एंड रानी शीला लव्स रानी, दोनों का एक ही एक्शन है, तो दोनों सब्जेक्ट का एक ही एक्शन है और एक दूसरे के लिए एक्शन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग रानी एंड शीला लव वन अनदर कर सकते हैं। तो कितने भी सब्जेक्ट्स हों उसके लिए दो या दो से ज़्यादा जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए हम लोग ईच अदर और वन अनदर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव जैसा कि इसका नाम है, रिफ्लेक्शन जहाँ होता हो, रिफ्लेक्ट करता हो। तो देखिए क्या है, तो ऐसे प्रोनाउंस जिसमें सब्जेक्ट जो काम करते हैं, जो एक्शन होता है सब्जेक्ट का, उसका जो इफ़ेक्ट होता है रिफ्लेक्ट उसी पर पड़ता है। सब्जेक्ट के काम करने का जो एक्शन का जो
रिफ्लेक्ट पड़ता है, उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो उसी सब्जेक्ट पर पड़ता हो, उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में निजवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। तो ये जो सेल्फ लगा होता है उसका प्लूरल है सेल्फ्स। तो सेल्फ सिंगुलर में लगता है, प्लूरल में सेल्फ्स लगता है। तो सेल्फ जहाँ कहीं भी लगा हो मतलब उस एक्शन का जो इफेक्ट है, उसका जो रिफ्लेक्ट है वो उसी सब्जेक्ट पर पड़ेगा जो कर रहा है, डूअर पर ही उसका रिफ्लेक्ट पड़ेगा। लेट्स सी इन द सेंटेंस, आई लुक्ड एट माई सेल्फ। मैं देखता हूँ किसके तरफ? अपनी ही तरफ देखता हूँ। रोहित सेव्ड हिमसेल्फ, रोहित ने बचाया किसको? अपने आप को बचाया। सी टूक हर बैग हर सेल्फ, उसने अपना बैग लिया, अपने से लिया, मतलब उसने जो काम किया उसका इफेक्ट, उसका रिफ्लेक्ट भी उसी पर पड़ रहा है। द एंट कैरिड फूड इट सेल्फ, एंट ने अपना फूड खुद कैरी किया। यू फिनिश द वर्क योर सेल्फ, आपने अपना काम अपने से किया। वी डिड इट आवर सेल्फ, हमने अपने से ये किया। तो ये जो इफेक्ट है एक्शन का वो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। नेक्स्ट इज इम्फेटिक प्रोनाउंस। इम्फेटिक इम्फेसिस देना, जोर देना। तो ऐसा प्रोनाउन जो सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए जो यूज किया जाता है उसका जो इम्फेसिस, जो काम एक्शन होता है उस एक्शन का इम्फेसिस, दबाव दिखाने के लिए इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है। उसको हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं जो इम्फेसिस बताता हो। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। तो यहाँ सेम वही जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो वर्ड्स है वही सेल्फ और सेल्फ्स यूज हो रहा है, बस उसके यूज में चेंजिंग है। जैसे आई माई सेल्फ लिफ्टेड द बॉक्स, मैंने खुद ही, यहाँ मैं पर, आई पर इम्फेसिस पड़ रहा है कि मैं खुद अपना बॉक्स उठाया। ही हिमसेल्फ ड्रॉप द कार, वह, उसने खुद स्वयं कार ड्राइव किया। तो उस पर जो ही है उस पर यहाँ पर इम्फेसिस पड़ रहा है। सी हर सेल्फ लिफ्टेड हर बैग, उसने स्वयं अपना बैग उठाया। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है कि रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ कहीं भी लगा सकते हैं, हिमसेल्फ जो भी सेल्फ या सेल्फ्स वाला जो वर्ड है, प्रोनाउन है, उसको आप कहीं पर लगा सकते हैं। लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन जब ये के रूप में जब काम करेगा तो वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाएगा। सेंटेंस में इम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज किया जाता है और उस पर वो इम्फेसिस डालता है। नेक्स्ट इज इनडेफिनिट प्रोनाउंस। तो इनडेफिनिट जो डेफिनिट नहीं हो, किसी पर्टिकुलर नाउन के बदले में यूज नहीं करता हो, तो वही इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन या थिंग, मतलब किसी भी नाउन को रेफर करता हो जेनरल वे में, किसी के लिए भी यूज किया जाता हो, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के बारे में रेफर नहीं करता, उसके बारे में बात नहीं करता हो, तब उसको हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल, सम, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, ईच, एवरी, एवरीबडी, एनीवन, एवरीथिंग, वन, नो वन, नोबडी, नथिंग, सेवरल, फ्यू, मेनी, एट्सेट्रा। तो ये सारे जो देख रहे हैं, ऑल सब लोग, सब लोग में कोई भी आ सकता है। सम कुछ लोग हैं, कौन कौन है पर्टिकुलरली नहीं पता। एनी कोई भी, कौन है नहीं पता, कोई है लेकिन नहीं पता। एनीबडी मनुष्य के लिए यूज किया जाता है। एनीवन किसी भी नाउन के लिए यूज किया जाता है। एनीथिंग केवल वस्तु के लिए किया जाता है। तो एनीबडी व्यक्ति के लिए, एनीथिंग वस्तु के लिए, एनीवन सबके लिए खुला है, चाहे वो मनुष्य या वस्तु हो, थिंग हो। उसी तरह समबडी, समवन, समथिंग। तो इस तरह जिसमें किसी के बारे में पता ना हो कि कौन कर रहा है, तो उसको हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल आर गुड, सब लोग अच्छे हैं। सब लोग में कितने लोग हैं और कौन कौन है ये मालूम नहीं है, लेकिन जितने लोग हैं सब अच्छे हैं। एनीबडी कैन सॉल्व दिस सम, इस सम को कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन वह कौन है कोई भी नहीं मालूम। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, कोई भी अपनी ड्यूटी, किसी को भी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, कौन है वह निश्चित नहीं है, डेफिनिट नहीं है, इसलिए ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस है।
नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव जो इंटेरोगेट करता हो, जो क्वेश्चन पूछता हो, ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछता हो उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं वे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज किए जाते हैं। लेट्स सी इन द एग्जाम्पल, हु इज कॉलिंग मी, मुझे कौन बुला रहा है, तो ये हु क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हुम डिड यू टॉक, किससे बात कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। हुज पेन इज दिस, किसका पेन है, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये पेन किसका है। विच विल यू चूज, किसको तुम चूज करते हो, चुनाव करते हो। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। इसमें हु और हुम किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। हुज कोई भी नाउन, चाहे वो पर्सन हो या पीपल हो। विच केवल थिंग के लिए यूज किया जाता है। व्हाट किसी थिंग के लिए यूज किया जाता है। और अगर किसी वस्तु के लिए यूज किया जाए तो उसका प्रोफेशन बताने के लिए, व्हाट इज़ योर फादर। जब प्रोफेशन या फिर किसी का बिजनेस की बात की जाए तब व्हाट का यूज़ पर्सन के लिए किया जाता है, अदरवाइज उसका यूज़ किसी थिंग के लिए ही किया जाता है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन वाले जो प्रोनाउंस होंगे उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव मतलब रिलेट करने वाला। तो ऐसे प्रोनाउंस जो किसी नाउन को रिलेट करते हों, रेफर करते हों, जो नाउन उसके पहले आता है, और जब वो नाउन उसके पहले आता है तो उसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। तो उसके पहले आने वाले एंटीसीडेंट को वो रिलेट करता है सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ, तब हम उसे रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु, हुम, हुज, विच, दैट। तो ये जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं इनको हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं, बल्कि सेंटेंस में जो एंटीसीडेंट है, जो नाउन है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, जिसको वो रेफर कर रहा है, उसको बाकी के वर्ड्स से रिलेट करने के लिए यूज किया जाता है। लेट्स सी इन द सेंटेंस, दिस इज द बॉय हु इज हैंडसम। यह एक लड़का है जो हैंडसम है। तो कौन हैंडसम है, किसके बारे में बात हो रहा है, उस लड़के के बारे। तो ये हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये उस बॉय को रिलेट कर रहा है, उस बॉय को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट इज दिस इज द गर्ल हुम आई लव। यह वह लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूँ। तो हुम किसको रेफर कर रहा है, द गर्ल को रेफर कर रहा है, उसको रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट इज दिस इज द बुक विच आई लॉस्ट यस्टरडे। यह वही बुक है जिसको मैंने कल खोया। तो ये उस बुक को रिलेट कर रहा है, उस बुक के बारे बात कर रहा है। दिस इज द डॉग हुज टेल इज शॉर्ट। यह वही डॉग है जिसकी पूंछ छोटी है। तो डॉग के बारे बात कर रहा है जिसकी पूंछ छोटी है, डॉग को रेफर कर रहा है, डॉग को रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट इज दिस इज द पेन दैट रवि बॉट। यह वही पेन है जिसको रवि ने खरीदा। तो उस पेन के बारे में वो बात कर रहा है, उसको वो रेफर कर रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि प्रोनाउंस और उसके काइंड्स के बारे में आप जान गए हैं कि प्रोनाउन क्या है, उसके कितने काइंड्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और उनको समझ भी गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा, तो इसे अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, जिसको भी ज़रूरत है उसके साथ शेयर जरूर से ज़रूर करें, जिससे कि वे भी इससे बेनिफिशियल हो सकें। और अगर आज तक आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।